नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कहा जा रहा है कि यह महीना बेहद महत्वपूर्ण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए होता हुआ नजर आएगा। अब इसमें ऐसा क्या किया जा रहा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के साथ हमारा हुआ, उसमें राफेल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और राफेल कहा जा रहा है कि भारत वायुसेना के लिए इसकी संख्या बढ़ाने वाला है। हमारे पास जब ऑपरेशन सिंदूर था 30 राफेल कुछ थे और उसमें ही हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 150 राफेल भारत के पास हो सकता है। तो यह जो डील आने वाला है भारत फ्रांस का, उसे एक मेगा डील कहा जा रहा है डिफेंस सेक्टर के लिए। क्या कुछ इसमें निकल कर के आएगा और भारत की वायुसेना कितनी मजबूत होने वाली है, इन तमाम चीजों को विस्तार से समझते हैं। कहा जा रहा है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो फरवरी के महीने में भारत आ सकते हैं, या तो तीसरे सप्ताह में आ सकते हैं या लास्ट वीक में वो जो है इंडिया आ सकते हैं। उसी बीच जो है यहाँ पर एक एआई शिखर सम्मेलन होने वाला है। यह 18 फरवरी को फिलहाल तय किया गया है, दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन। इसमें शामिल उनको होने की उम्मीद फिलहाल बताई गई है। अब इस दौरे को लेकर के तैयारी भी शुरू हो गया है और खास करके भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वह फ्रांस के राष्ट्रपति के इस दौरे से काफी उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि इस दौरे पर बायलैटरल टॉक होने वाला है इंडिया और फ्रांस के बीच में। और यह जो बातचीत होने वाला है वह फिर से एक बार राफेल की खरीद को लेकर के, क्योंकि भारत इसमें कुछ और राफेल की खरीद को लेकर के फ्रांस के समक्ष प्रस्ताव देने वाला है। और इसमें यह कहा गया है कि इस डील में इंडियन एयरफोर्स के 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की जानी है, जिसके लिए राशि जो आवंटन होने की बात की गई है करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसको लेकर के जो जानकारी दिया है कि भारत का रक्षा खरीद बोर्ड प्रारंभिक सहमति इस बात को लेकर के जता चुका है। अब निश्चित तौर पर अगले हफ्ते भारत के रक्षा मंत्री की हाई लेवल एक मीटिंग होनी है, उसमें इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा किया जाएगा और भारत के जो मौजूदा सुरक्षा हालात हैं उन सभी चीजों को लेकर के ये समझा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को और मजबूत होने की आवश्यकता है। इसीलिए इन तमाम चीजों को देखते हुए इस डील को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी तक भारत के पास जो राफेल की संख्या है, देखिए, जो कहा गया है कि फिलहाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूदा समय में 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं और इसकी स्वीकृत अगर क्षमता देखा जाए तो 42 स्क्वाड्रन से काफी कम है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आने वाले समय में हम अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक तरफ देखेंगे, हमारे जब भी रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री आर्मी चीफ का बयान सुनते होंगे, वो कहते होंगे कि भारत जो है वो 2.5 फ्रंट पर युद्ध करता है। 2.5 फ्रंट कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ हम पाकिस्तान के साथ उलझे रहते हैं, दूसरी तरफ चीन के साथ, और आधे का हिस्सा होता है वो आंतरिक सुरक्षा का, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता है। लेकिन आजकल एक नया फ्रंट खुल गया है, वो है बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर के इस नए परिस्थिति में भारत को सैन्य गठजोड़ की आवश्यकता होगा, तमाम तरह की रणनीतियों पर काम करने की आवश्यकता है। और फिलहाल जो साउथ एशिया की स्थिति है, निश्चित तौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता लेकर के आया है। तो तमाम चीजों को देखते हुए अपने डिफेंस सेक्टर को काफी मजबूत करने की आवश्यकता है। फिलहाल ही जो केंद्रीय बजट अभी जारी किया गया है उसमें भी आपने देखा होगा कि सरकार ने डिफेंस सेक्टर पर ठीक ठाक ध्यान दिया है। अब राफेल को लेकर के बात की गई है कि आखिर राफेल क्यों खास है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने राफेल का करिश्मा देखा है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि राफेल प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए बेहद खास माना जा रहा है और यह 4.5 जनरेशन से ज्यादा जो है ताकत वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मिलने से भारत की आक्रामक हवाई ताकत बढ़ेगी। लंबे समय से वायुयान में घातक लड़ाकू विमानों की कमी वायुसेना को खल रहा है, जो कि राफेल के इस डील पूरे होने से पूरा हो जाएगा। अब जो प्रस्ताव दिया गया है, रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने की प्रयास किया जाएगा और इसके तहत यह है कि 114 राफेल विमानों में से 80% का निर्माण भारत में पूरा किया जाना है। यानी कि हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, यानी कि स्वदेशी की जो बात करते हैं, कुल मिलाकर के उसको भी कहीं ना कहीं पूर्ति करने की काम की जा रही है कि भारत में अगर निर्माण होता है, यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगा और इस वजह से यहाँ का एक देखेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा, एक डिफेंस का इकोसिस्टम तैयार होगा। इन सब चीजों को लेकर के भी बातें की जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़ा में फिर 150 राफेल हो सकता है। फिलहाल जो जानकारी मिलकर के आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स में 88 सिंगल सीटर और
26 ट्विन सिस्टर कहने का तात्पर्य हो गया कि 2 उसमें पायलट बैठ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये विमान फिलहाल जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जाएगा, जिसका ज्यादातर प्रोडक्शन की अगर बात किया जाए कि कौन कंपनी इसका निर्माण करेगी, तो फ्रांस की जो निर्माता कंपनी है दसॉल्ट। और दूसरी बात, इसके साथ चूंकि भारत में भी इसका निर्माण होना है, तो भारतीय प्राइवेट सेक्टर की जो कई कंपनियां जो इसमें पार्टिसिपेट लेगी वो अब करेगी, और ये भारत में ही होगा, ध्यान ये रखना है। तो कुल मिलाकर के मैंने पहले कहा कि डिफेंस इकोसिस्टम हमारा तैयार हो जाएगा, और यह डील अगर फाइनल हो जाता है तो भारतीय वायुसेना के राफेल बेड़े में देखा जाए तो एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़कर के कुल मिलाकर के लगभग 150 तक हो जाएगी। तो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि यह बेहद महत्वपूर्ण कदम हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दिया था, क्योंकि राफेल ही वो रहा जिसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। 114 राफेल का सौदा इस मायने में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ही उस वक्त हमारे पास राफेल था और फिर पाकिस्तान घुटने पे आ गया था। जरा सोचिए, राफेल की संख्या अगर बढ़ता है हमारे पास तो निश्चित तौर पर हमारी जो वायुसेना है वो और मजबूत होगा। दूसरी बात, हमने क्या किया है, राफेल एम पर भी हम फ्रांस के साथ पहले ही समझौता कर चुके हैं। राफेल एम कहने का तात्पर्य हुआ राफेल मरीन के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि अगर हम वायुसेना के लिए ले रहे थे तो हमने सोचा कि नौसेना के लिए भी लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि तकनीक लगभग एक जैसा होगा, भारत में ही काम हो रहा है, पायलट को भी ट्रेनिंग देने में यह सब आसान होगा। इस वजह से जो है राफेल एम पर भी काम किया जा रहा है। तो साथियों, आने वाला जो सप्ताह है फरवरी का, वह बेहद महत्वपूर्ण है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए। अब देखिए, कई अभी डील ऐसे हुए हैं, और यह डील जो है व्यापार के क्षेत्र में हुआ है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन के साथ हो, अमेरिका के साथ डील फाइनल होने की बात की जा रही है, इससे पहले जो है ब्रिटेन के साथ हो चुका है, न्यूजीलैंड के साथ हो चुका है। तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत विभिन्न देशों के साथ विभिन्न डील कर रहा है, और अब फ्रांस के साथ डिफेंस डील करना निश्चित तौर पर हमारे लिए जो एक सुरक्षा का चिंता है वह दूर होता हुआ नजर आएगा। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? यह मेगा डील इंडिया और फ्रांस का राफेल को लेकर के भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।